हालांकि कांग्रेस की एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। आज सैम अंकल ने राहुल गांधी के लिए फिर से नई दिक्कत पैदा कर दी। अमेरिका में बैठे राहुल के राजनीतिक गुरु, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट के दौरान भारतीयों के रंग रूप और स्किन के कलर को लेकर रेशियल कमेंट किया। सैम पित्रोदा भारत की करंट सिचुएशन पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान बहक गए और उन्होंने कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की शक्ल चाइनीज जैसी होती है, साउथ इंडियन के लोग अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, जबकि वेस्टर्न इंडिया में रहने वाले भारतीय अरब मूल के लगते हैं। हालांकि बाद में सैम पित्रोदा ने बात को घुमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा यह भारत की खूबी है, डाइवर्सिटी ही भारत की विशेषता है, सब अलग अलग दिखते हैं लेकिन भाईचारा है। लेकिन अंकल सैम नाना करते भी बहुत कुछ कह गए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. सैम पित्रोदा ने जब पॉडकास्ट किया उस वक्त अमेरिका में रात हो रही थी और भारत में सूरज उग रहा था। सैम तो बयान देकर सो गए, लेकिन यहां सुबह सुबह से उनके बयान पर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस को जवाब देने में मुश्किल होने लगी। आज तेलंगाना की रैली में मोदी ने अंकल सैम के बहाने राहुल गांधी पर निशाना लगाया। मोदी ने कहा शहजादे के अंकल ने स्किन कलर के नाम पर देश के लोगों का अपमान किया है, देश की जनता को गाली दी है और यह अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जाए? क्या चमड़ी के रंग का खेल
शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम पित्रोदा ने 2 हफ्ते पहले विरासत टैक्स का आइडिया दिया था, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी। उस वक्त तो कांग्रेस के नेताओं ने गोलमोल बात की, लेकिन आज जब सैम पित्रोदा ने भारतीयों के रंग के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान को बड़ा इशू बना दिया, तो कांग्रेस डिफेंसिव हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने साफ साफ कह दिया, सैम पित्रोदा के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान को कांग्रेस खारिज करती है। इस बयान से कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। हालांकि कांग्रेस की सफाई को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि सैम पित्रोदा ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज जैसा बताया था, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह समेत कई नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हिमंता ने कहा वो तो सुबह से ही कई बार आईने में अपना चेहरा देख चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस एंगल से चाइनीज लगते हैं। हिमंता ने कहा कि असल दिक्कत कांग्रेस की नजर में है। कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट के साथ सौतेला बर्ताव किया है और हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान किया है। मेरा चेहरा मैंने आईना में देखा और मैंने ही मेरा पता चला कि मुझको आसामी जैसा लगता है, मुझको इंडियन जैसा लगता है, कोई तरफ से मुझको चाइनीज जैसा नहीं दिखता है। पता नहीं वो व्यक्ति का क्या है, एक रेसिस्ट कमेंट है, हमें दुख देने वाला कमेंट है और चाइनीज का साथ हमारा सिमिलरिटी ढूंढ के व्हाट ही ट्राई टू प्रूव। एक बात जरूर है, राहुल गांधी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है, उनका जो नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो उनका दृष्टि है या नॉर्थ ईस्ट को जो देखने का जो उनका तरीका है, ये बहुत ही गलत है। वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट का लोगों को इंसल्ट करता है। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी हो या उनके गुरु सैम पित्रोदा, कांग्रेस के नेताओं की आंखों पर विदेशी चश्मा चढ़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें न भारत में लोकतंत्र का शानदार इतिहास दिखता है, न सनातन परंपरा में समावेशी भाव दिखता है। कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है। राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है। इन्हें पता ही नहीं है कि चोल साम्राज्य में बाकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्राम सभाएं होती थी। भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम 11वीं 12वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से बहुत पहले से थे। वैशाली का गणराज्य 2600 साल पहले था और वेदों के काल में सभा समिति विदत और गण बैठकर कार्य करते थे। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सिर्फ भारत में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, धर्म में भी डेमोक्रेसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। परंतु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और
विविधता का आधार है। इसके बाद प्रियंका गांधी से सैम पित्रोदा के बयान पर सवाल पूछे गए तो प्रियंका ने सैम की बात पर मोदी के बयान को फिजूल का शगुफा कहकर खारिज कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ऐसी बेकार की बातों पर ही बयान देते हैं, जरा वो महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बोलकर दिखाएं। सैम पित्रोदा के बयान का इस देश की अभी जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं जनता की, से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से ये बात कहूंगी कि जो फिजूल की बातें हैं उनको उठा के आप राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं, लेकिन आपने आज तक बेरोजगारी को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया है, आपने आज तक महंगाई को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया है, आपने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहा है उसकी रक्षा हो रही है सरकार द्वारा, आपने उसको राष्ट्र मुद्दा नहीं बनाया है। आप राष्ट्र मुद्दा बना रही हैं कि कोई अमेरिका में बैठ के कोई उल्टा सीधा बयान किसी ने दे दिया तो उसका आप राष्ट्र मुद्दा बना रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि यही चीजें आगे आए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा फिजूल की बातों पे हो, चर्चा इधर उधर की बातों पे हो ताकि जनता सवाल ना उठा पाए कि भाई तुमने रोजगार दिया क्यों नहीं हमें। 10 साल से सत्ता में हो, इतनी सत्ता किसी ने नहीं देखी जितनी तुम्हारे पास है। तुमने रोजगार नहीं दिया, तुमने महंगाई कम नहीं की, तुमने किसान के लिए कुछ नहीं किया।